हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब इंटरकोर्स के बाद स्पर्म वजाइना से बाहर लीक हो जाता है, बाहर निकल जाता है, तो लोगों को लगता है कि अब तो प्रेगनेंसी के चांस बहुत कम हो गए हैं, क्योंकि जितना स्पर्म अंदर गया था वो सब तो बाहर आ गया। और बहुत सारे लोगों को लगता है कि अपनी पोजीशन को चेंज करके स्पर्म को अपने अंदर बहुत देर तक रोक कर वो प्रेगनेंसी के चांसेस को इंक्रीज कर सकते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है और क्या ऐसा वाकई में होता है, इन सभी चीज़ों को आज की वीडियो में समझेंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो को पूरी देखोगे तो आपको हर एक बात समझ में आएगी। स्टार्ट करते वीडियो को। सबसे पहले ये जानते हैं कि कारण क्या होता है जब कोई मेल इजैकुलेट करता है फीमेल के बॉडी के अंदर, तो स्पर्म के बाहर आने का मकसद ही क्या होता है, क्यों आ जाता है स्पर्म बाहर। तो सबसे पहले तो आपकी एक बात क्लियर करती हूँ कि अगर आपको लगता है कि पूरा स्पर्म बाहर आ गया तो आपको बिल्कुल गलत लगता है, क्योंकि जो फ्लूइड, जो लिक्विड आपको जो सफ़ेद रंग का तरल पदार्थ बाहर आते हुए दिखाई देता है वो पूरा स्पर्म नहीं होता है, वो बहुत सारे फ्लूइड्स होते हैं। आपको पता होगा जब कोई आदमी बाहर इजैकुलेट करता है तो सीमेन बाहर आता है, वीर्य बाहर आता है। उस वीर्य में कुछ मात्रा क्या होती है, स्पर्म की होती है। बाकी अदर क्या होते हैं उसके अंदर, फ्लूइड, जो कि स्पर्म को पोषण देने का काम करते हैं, ठीक है, नरिशमेंट देने का काम करते हैं। तो जो लिक्विड आपको बाहर आते हुए दिखाई दिया है, पूरा स्पर्म बाहर नहीं आया है, स्पर्म के साथ साथ कुछ फ्लूइड बाहर आया हुआ है, ठीक है। तो कारण जानते हैं कि आखिर ये स्पर्म बाहर आ क्यों जाता है। तो सबसे पहला देखो जो कारण लिखा हुआ वो ये है ग्रेविटी की वजह से। ऑब्वियस बात है, हर चीज़ बाहर आ जाती है, हर चीज़ नीचे जाती है, किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से। तो ग्रेविटी का प्रभाव स्पर्म पर भी पड़ता है भाई, तो इसलिए स्पर्म कहाँ जाता है, बाहर आ जाता है। दूसरा जो कारण है वो ये चेंज इन पोजीशन। मतलब बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि तुरंत उसके बाद खड़े हो जाते हैं या फिर पोजीशन चेंज कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो स्पर्म होता है वो वजाइना से बाहर की तरफ आ जाता है, लीक हो जाता है। वजाइनल कॉन्ट्रैक्शन, ऑब्वियस बात है, रिलेशन के बाद क्या होता है, जो वजाइना होती है ना वो कॉन्ट्रैक्ट करती है। कॉन्ट्रैक्ट करने का फ़ायदा होता है, क्यों कॉन्ट्रैक्ट करती है, ऑर्गेज्म की वजह से कॉन्ट्रैक्ट करती है। और जब वो कॉन्ट्रैक्ट करती है ना तो स्पर्म को एक पुश मिलता है। स्पर्म उस पुश की वजह से बहुत तेज़ी से अंदर की ओर जाने में उसको एक मदद मिलती है। तो उसके बाद आपका वजाइना कॉन्ट्रैक्ट करता है, जो फीमेल का वजाइना होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से जो स्पर्म होता है वो बाहर निकल जाता है। सीमेन का वॉल्यूम ज़्यादा ही, तो आपके लिए अच्छी खबर है कि ऐसा भी होता है कि मान लो जो एक आदमी है, एक मेल है, उसने इजैकुलेट किया तो सीमेन का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या होता है, अंदर कुछ ही स्पर्म, मतलब कुछ ही वॉल्यूम तो अंदर जा पाएगा ना, ज़्यादा तो अंदर जा नहीं पाएगा, इतना तो स्टोरेज है नहीं, तो कुछ क्या होता है वो बाहर लीक हो जाता है। इसका मतलब ये बहुत अच्छी खबर है। दूसरा कारण ये है, मतलब दूसरा प्रश्न ये है, क्या ये इनफर्टिलिटी का संकेत होता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि जब रिलेशन बनाया, सीमेन अंदर गया और वो बाहर आ गया तो अब हमें क्या हो जाएगी, इनफर्टिलिटी हो जाएगी, अब तो ये बांझपन के हम शिकार हो जाएंगे, अब तो कुछ ज़िंदगी में हो ही नहीं पाएगा। तो इसका उत्तर क्या है, इसका उत्तर ये है, नहीं, ये तो गुड न्यूज़ है। अब आप कहोगे गुड न्यूज़ क्या है, गुड न्यूज़ ये है, इसका मतलब ये है कि आपके अंदर कुछ गया है। अगर आपके अंदर कुछ गया है, कुछ गया मतलब अगर आपके अंदर सीमेन गया है, उस सीमेन में अगर हेल्दी शुक्राणु होंगे, हेल्दी स्पर्म होंगे जो कि जीवित होंगे, जिनके चलने की जो रफ्तार होती है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मोटिलिटी, अगर उनकी अच्छी होगी, अगर उनका शेप एंड साइज़ अच्छा होगा, तो 110% क्या होगी, प्रेगनेंसी होगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि क्योंकि स्पर्म बाहर आ गया, क्योंकि सीमेन बाहर आ गया तो ये बांझपन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत अच्छी खबर है। इसका मतलब है अंदर वॉल्यूम, अच्छा खासा वॉल्यूम सीमेन के अंदर गया है, ज़्यादा होने की वजह से वो आपके शरीर से बाहर निकल गया है। प्रेगनेंसी इस बात पर डिपेंड नहीं करती, इकलौती इस बात पर निर्भर नहीं करती कि कितना सीमेन अंदर गया है, वो इस बात पर निर्भर करती है कि उस सीमेन के अंदर शुक्राणु कितना है, वो कितना अच्छा उसका शेप है, कितनी अच्छी उसकी मोटिलिटी है, कितने ज़्यादा जीवित शुक्राणु हैं। बहुत सारे केस में तो ऐसा होता है सीमेन तो बहुत ज़्यादा अंदर गया बट शुक्राणु उसमें मरे हुए होते हैं, तो मरे हुए शुक्राणु से बच्चे पैदा तो होंगे नहीं, तो ये बात होती है। तीसरा जो प्रश्न है वो ये है, कितना % बाहर आना नॉर्मल है। तो अगर हम बात करें कितना %, तो 60 to 70। अगर आप एक नॉर्मल इंसान से पूछोगे ना, देखो आपके मन में ये सवाल क्यों आया है, हो सकता है आप बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हो कंसीव करने का, प्रेगनेंसी का, बट आप ट्राई नहीं कर पा रहे, तो आपको लग रहा है कि मैं कंसीव इसलिए नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे अंदर से जो स्पर्म है वो बाहर निकल जा रहा है, तो आपको ये लग रहा होगा। लेकिन अगर आप किसी नॉर्मल कपल से पूछोगे, उन कपल से जिनके 2-3 बच्चे ऑलरेडी हैं, तो उनका भी सीमेन बाहर निकल जाता था बट फिर भी वो प्रेग्नेंट हुए हैं कि नहीं हुए हैं। तो कितना %, तो 60 to 70% जो सीमेन का जो क्वान्टिटी है वो लोगों का बाहर आ सकता है, बट उस बचे हुए क्वान्टिटी से भी आप प्रेग्नेंट हो सकते हो। डिपेंड करता है वही सेम चीज़, आपके स्पर्म हेल्दी है कि नहीं है, प्लस
आपका ओव्यूलेशन हुआ है कि नहीं है। ओव्यूलेशन समझते होगे आप लोग, बट जो लोग नहीं समझते ओव्यूलेशन क्या होता है, लड़की कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। एक जो लड़का है, एक जो मेल है, वो स्पर्म उसका अगर अंडे से मिल गया तो वो किसी भी महीने का कोई भी दिन हो, एक जो लड़का होता है, एक जो मेल होता है, वो फादर बनने की काबिलियत रखता है। लेकिन जो लड़की होती है, जो फीमेल होती है, वो महीने की किसी भी दिन प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। वो सिर्फ तभी प्रेग्नेंट होगी जब ओवरी से अंडा बाहर आएगा, और उस टाइम को हम कहते हैं ओवुलेशन। तो प्रेगनेंसी कब होगी? जब ओवुलेशन होगा। प्रेगनेंसी कब होगी? जब ओवुलेशन के साथ साथ अच्छी हेल्दी क्वांटिटी का जो स्पर्म होता है, जो अच्छे शेप एंड साइज का स्पर्म होता है, वो जाकर अंडे से मिलेगा। अब बात करते हैं क्या प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो जाते हैं अगर आपका सीमेन बाहर आ गया? तो बिल्कुल भी नहीं, प्रेगनेंसी के चांसेस बिल्कुल भी कम नहीं होते। आप उस बचे हुए क्वांटिटी के सीमेन से भी अच्छे खासे प्रेग्नेंट हो सकते हो। अब बात करते हैं कि क्योंकि एक स्पर्म प्रेगनेंसी के लिए हमको 2-4 हज़ार 10,000 स्पर्म नहीं चाहिए होते हैं। प्रेगनेंसी खाली एक स्पर्म से होती है, एक अंडा और एक स्पर्म मिलकर एक इतना बड़ा क्या बना देते हैं, इंसान बना देते हैं। अब बात करते हैं क्या सबके साथ होता है? यस, ये सबके साथ होता है। जब जब इंटरकोर्स होता है तब तब जो सीमेन होता है वो बाहर आता है। सीमेन बाहर आने का ये प्रमाण होता है कि आपके अंदर एक अच्छी क्वांटिटी का सीमेन आपके अंदर गया हुआ है, और अगर समय साथ आपका दे रहा है, आपका ओवुलेशन, आपके स्पर्म का स्ट्रक्चर सब कुछ हेल्दी है, तो आप 100% क्या हो जाओगे, प्रेग्नेंट हो जाओगे। तो आज इस वीडियो बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करना। दैट्स ऑल, बाय गाइस।